नमो बुद्धाय। जय भीम, जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि आप सब लोग हमेशा परेशान रहते हैं, कभी इंस्पेक्टर राज से, कभी मानवीय आपदा से, कभी व्यवस्था से, कभी इन माफियाओं से, कभी सिस्टम और सरकार से। मैं 2-3 मुद्दों पर सिर्फ आपके करीब आना चाहता हूँ। इधर कई बार मैंने देखा, कभी पीएमसीएच, कभी एम्स, कभी कहीं, जो डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी और दायित्व होती है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरा किसी डॉक्टर से कभी कोई बैर नहीं है और मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, गरीब से लेकर हर व्यक्ति का इज्जत करता हूँ। हाँ, पूजा नहीं कर सकता, किसी की नहीं करता, लेकिन जिम्मेदारी लेना बहुत कष्टप्रद होता है। श्रेय तो लेते हैं डॉक्टर साहब लोग, जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब, कभी दिल पर हाथ रख के सोचिए, आम लोगों पर क्या बीतता है। बॉर्डर पर सियाचिन में, बर्फ में, तूफान में, बरसात में हमारे सुरक्षा प्रहरी हड़ताल नहीं करते। उनको जिम्मेदारी का एहसास है, वो फर्ज निभाते। जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो एक नेता, पदाधिकारी और आप लोग, आप सबसे लड़ते हैं, सबको मारते हैं, क्योंकि आप वहां संख्या में होते हैं। हॉस्पिटल में 100, 1500, 200 पढ़ते भी हैं, रूम में लाठी भी रखते हैं, भाला तीर भी रखते हैं, और अब तो बाउंसर लेके भी चलते हैं। वो कौन कश्यप है, क्या नाम है, बेतिया की, वो कभी मेरे यहाँ आए थे। मुझे नहीं पता कि उनका व्यवहार क्या था, लेकिन यदि वो गलत थे तो आप अपने हाथ में आप लाठी और कानून नहीं ले सकते। आप जब किसी को मारते हैं, हड़ताल करते हैं, या आपकी निगलेंसी होती है जिसके चलते कितने लोग मर जाते हैं, तो आप पर कोई केस नहीं होता। लेकिन आम आदमी आपसे अपने बच्चों के लिए तुम भी कह दे तो वो केस हो जाता है, आप हड़ताल पे चले जाते हैं। ये स्वाभाविक विचार है डॉक्टर साहब। कोई भी आदमी के मन में बच्चों के मरने के बाद या किसी चीज मरने के बाद गुस्सा होता है। आपको छोटी बातों पर अहंकार हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, आप एक हो जाते हैं। वी वांट जस्टिस। डॉक्टर साहब, 40 रुपए की टैबलेट 1600, 1200, 800, 700, 600, 900 आए। आप हमें बताइए क्यों ऐसा? ये बड़े बड़े अट्टालिका, करोड़ों अरबों का कहां से आता है डॉक्टर साहब? एमआर के पैसे से आप विदेश सब जगह जाते हैं, वो क्या है? जब आप अस्पताल खोल करके आप पूरी तरीके से खुले मन से लूटते हैं, वो क्या है?
अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में, किडनी में, ट्रांसप्लांट में, एमडी में, फिजियोथेरेपी में, ऑर्थोपेडिक्स में, सर्जन में, फिजिशियन में 1000, 1200, 1400, 900, फिर बुलाओ फिर लो, क्या है? आप पर कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं। हम आएंगे तो करेंगे जरूर, आप पर कोई गाइडेंस नहीं है। क्या आप कानून से ऊपर हैं? आप किसी को भी मारें, जहां मन हो लाश फेंकवा दें। मर गया तो मर गया, मैं क्या करूं? आप लाश रख के रहते हैं। क्या है? 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, किस बात का पैसा है? आईसीयू में आप जाते हैं, किस बात का? और क्या डॉक्टर का स्वभाव गुंडे का है? ये जो नए डॉक्टर लोग भर्ती हो रहे हैं, इनका आचरण कभी देखे? हम तो आपसे बेटे की तरह, भाई की तरह बात करते हैं, और हम वैचारिक जंग लड़ते हैं। मेरे लिए सदन है, कलम है, धरना है। पूरा बिहार की जनता है। आप कितने हैं डॉक्टर साहब? हमारे साथ तो पूरे बिहार की जनता। आप उसके कश्यप के साथ भी गलत व्यवहार किया, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके यहाँ जो पीएमसीएच में डॉक्टर हैं, या आप लोग जो वहां जाते हैं, क्या एम्स की स्थिति अच्छी है? क्या आप जिम्मेदारी को महसूस करते हैं कुछ डॉक्टर को छोड़ के? खास तौर पर सीनियर डॉक्टर बिल्कुल रेस्पेक्टेबल है, मैं उनको रेस्पेक्ट देता हूं। लेकिन ये जो पढ़ने वाले डॉक्टर हैं, जूनियर हैं, रेसिडेंशियल हैं, इनका व्यवहार कभी आपने देखा है? आजकल जो एम्स में आप माननीय विधायक जी के साथ हुआ, आप कह रहे हैं पिस्टल, वो तो किसी नितिन यादव जी को देखने गए थे। क्या कोई भी विधायक अपनी पत्नी के साथ आपसे मार करने जाएगा, जो खुद डॉक्टर है? क्या यदि वो डॉक्टर उस पेशेंट को देखने गया, उनका फाइल देखने की दायित्व और जिम्मेदारी क्या उनको नहीं है? एक परिवार को नहीं है? आप फाइल उनके हाथ से छीन लिए। कोई नैयर और किन्नर नाम का कोई गार्ड का है, वो बहुत ताकतवर हो गया है, उसको हम समझेंगे, उनको बताएंगे कि ताकत क्या होती है। लेकिन आपसे डॉक्टर साहब हम पूछते हैं, क्या एक गार्ड का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सीसीटीवी फुटेज में होगा, यदि आपके साथ पिस्टल वो घुमाए होंगे तो आपको सामने लाना चाहिए। पैर में रिश्वत था, आपने प्लास्टर कर दिया, आपने जिम्मेदारी तक नहीं ली, उसके परिवार को नहीं बुलाया। पहले आप घाव सुखाएंगे ना। 3 आदमी मर गए, एक ही आदमी बचा, उसको देखने वो गए, क्या हो गया? अच्छा, यदि चेतन आनंद ने कोई गलतियां कर दी तो आप पुलिस में कंप्लेंट करिए। कश्यप ने गलतियां कर दी तो पुलिस को बुलाइए। कानून है ना, संविधान है ना, कोर्ट है। क्या आप मुखिया कानून हो गए, हिटलर हो गए? आप कानून से ऊपर हो गए? आपको ये राइट हो गया गार्ड के द्वारा पिटवाने और पीटने का, रोकने का? आप फोन कीजिए। आपने कानून हाथ में ले ली। हम लोग और पब्लिक धरना देता है तो 353 लग जाता है। आप हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। काय किस बात का माफी मांगे आपसे? आप भगवान हैं, आप ही क्षमा कर दीजिए यदि गलती हुई तो। क्षमा करने में और क्षमा मांगने में ताकत। इतना अहंकार किस बात को लेकर?
उसके बाद बिना परिजन के आपने उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया, फाइल में लिखा हुआ। सबसे ज्यादा हायर सेंटर एम्स है, उसको आप कभी पीएमसी है तो कभी आरजीएमएस, कभी कहीं आप लिख दें। फाइल पर चोर मचाए शोर, गलती है आपकी। आप पेशेंट को देखते नहीं, उसके पब्लिक के साथ झगड़ा करते हैं। कानून के नाम पर, फैसिलिटीज के नाम पर आप अहंकार दिखाते हैं। हम लोगों को मिल करके लड़ना होगा इस सिस्टम से और गलत व्यवस्था से और कुछ गलत लोगों से। जिस तरीके से मनोवृत्ति भरी है, ये गलत है। मैं इसको खंडन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, आपको देखना चाहिए पीएमसीएच में बेटी, दामाद, पत्नी, सब सुपरिटेंडेंट वहां पर 3-3 बार प्रमोशन लेकर के बैठे हुए। क्या ये राइट है क्या? आपको पैसा दीजिए, तमाशा देखिए। और उसकी बेटी के नाम से मुजफ्फरपुर में कितनी जमीन है, जांच नहीं होनी चाहिए? इतनी ज्यादा जमीन कहां से वो खरीद रहा है? आप कुछ भी गलत करें वो चलेगा। पब्लिक थोड़ी सी आपको तुम कह दिया या बेटे के कारण आपसे हल्ला कर दिया तो आप लाठी लेके निकलते और मारते हैं पब्लिक। वक्त का इंतजार करिए डॉक्टर साहब। कानून के दायरे में सबको रहना पड़ेगा, चाहे इसका अंजाम जितना भयानक हो, छोड़ेंगे नहीं। पब्लिक को जो इतने अहंकार में, आपको दिखाना पड़ेगा पिस्टल, आपको दिखाना पड़ेगा कि कहां पर मारपीट की गई। आप मुख्य कानून जो कह दीजिए वो नहीं होगा। मुझे दुख है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन लगातार घटना पे घटना, घटना पे घटना। इस बीच में भी कश्यप के बाद किसी और पीएमसीएच में कोई झगड़ा किसी से किया, कोई गए थे नेता, आज आग लगी है पड़ोसी के घर में, बुझाइए सभी नेता लोग, सभी पब्लिक, अन्यथा ये लोग इसी तरह मन बढ़ेगा और पेशेंट को मारता जाएगा और ये बिहार और देश को लूटता रहेगा। ये लोग लुटेरे हैं, ये लोग जल्लाद हैं और ऐसे जल्लाद के खिलाफ हम बचपन से हैं। हमारी लड़ाई रहेगी। हम अच्छे डॉक्टर को अपना पिता भाई मानते हैं, लेकिन जो लूटते हैं वो जल्लाद है, वो गलत है और हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मंत्री जी, मैं आग्रह करूंगा इसकी पूरी जांच हो। दूसरी चीज, लगातार बाढ़, कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई, पटना डूब गया। हमको 1 मिनट 20 सेकेंड बोलने का मौका दिया। अनुराग ठाकुर जी को इंदिरा गांधी पर 8.5 मिनट, निशिकांत दुबे को 5.5 मिनट, और जब पप्पू यादव एक जिम्मेदारी की बात करता है तो उसको 1 मिनट 20 सेकेंड। हम आपकी बात करते हैं, हम किसी और की बात नहीं करते, हम आपकी बात करते हैं। चले जाइए आप मनसाई, बड़ाली, कुर्सेला, पूरे चारों तरफ गांव के गांव गंगा में नोगछिया में कट रहे, कोई देखने सुनने वाला नहीं। लोगों की उम्मीद, सपना सब खत्म होता जा रहा है। पूरा गंगा कटाव पे है। मैं आज आने वाला था, मैं सरकार से मांग करूंगा, जिधर पानी नहीं है, सुखाड़ है, सीतामढ़ी, शिवर, जहां पानी पीने की स्थिति बुरी है, वहां पर चापाकल दें। हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरी परिस्थितियों में हालात है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के कृतज्ञ प्रार्थना करता हूं, प्लीज आप अविलंब, जहां कटाव हो रही है
कुर्सेला में, बड़ारी में, मनिहारी में, उस साइड कोसी, गंगा, गंडक, महानंदा, आप तुरंत उस गांव को बचाएं। लोग बार बार हमको फोन कर रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं, मैं क्या करूं? न मैं सरकार में, न मैं कहीं। जब मैं सदन में बात उठाता हूं तो बात खत्म हो जाए। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, बचा लीजिए बिहार के गांव को। और जहां पानी पीने के लिए तड़प रहा है मेरे भाई, उस इलाके को, चाहे वो मगध हो चाहे जहां हो। SIR लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार इन्हें कह रहा है, लेकिन इनकी निर्लजता, थेथरलॉजी, इनकी दुष्टता, जो इन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे खत्म कर देना है गरीब को, बिहारी को। मैं बार बार कहता हूं, एक बात सब लोग सोचिएगा, जो छोटे छोटे बच्चे ऐसे मुद्दों पर गाली गलौज करने लगते हैं। मैं अभी कश्यप जी के बारे में बोल रहा था, एक बार भी प्रशांत किशोर जी नहीं बोले, ना गए, वो उनके पार्टी के हैं। चेतन आनंद जी अभी जदयू की सरकारी सत्ता में है और उप मंत्री हैं। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? और मैं जादव के बच्चों से भी कहूंगा, हर लोगों से, कुआं का पानी सूख गया, ऐसे मुद्दों पर ये सही नहीं है। मैं इसे सही नहीं मानता। वैचारिक चीजें अलग बात है। आपके किसी भी व्यवहार से डॉक्टर को सपोर्ट मिल जाए, ये गलत है। कोई भी पिछड़ा अगड़ा ऐसी चीजों में नहीं होती है। मैं हाथ जोड़ता हूं, बचाइए ऐसे चीजों से समाज को। आज SIR की बात होती है तो कुछ बच्चे ऊंची जात के गाली गलौज करने लगते। क्यों ऐसा काम करते हो? क्या फायदा है? आप हमें ही गाली देने लगते हो। SIR का मुद्दा क्या है? 6 महीना पहले सरकार बनी, 1 साल पहले, 6 महीना पहले वोटर लिस्ट तैयार हुआ। इनको 6 महीने तक पता नहीं था कि 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख लोग मिसिंग हैं, 7 लाख डबल जगह नाम है। 1 महीने में इनको सब कुछ पता चल गया। सभी जाति धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, खासतौर पर दलित, ST, SC, BC, माइनॉरिटीज। और मैं एक बात बता दूं, इसमें माइनॉरिटीज के लोग बहुत कम हैं। इसमें ST, SC, EBC और OBC के लोग बहुत ज्यादा। बार बार कोर्ट कह रही है आधार कार्ड रहेगा, ये मानने को तैयार है। बीच में इन्होंने कोई कागज नहीं मांगी, नाम लिख करके BLO ने जाकर के दे दिया 1 महीने के अंदर। भैया यदि वोटर लिस्ट, वोटर खराब था, मर गया था, पूरे देश में ये हालात है, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी और हम लोग इस्तीफा दें। हम लोग गलत वोट से जीत के आए। जो मर गया उसका वोट हम लोग को पड़ा है। फिर से पूरी लोकसभा इस्तीफा देकर के चले चुनाव लड़ने। क्या इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? 6 महीने में तो 22 लाख लोग मर नहीं गए। 6 महीने में 35 लाख लोग तो मिसिंग है नहीं। 6 महीने में 7 लाख 2 जगह तो है नहीं। आप हमें बताएं, ये 3 चीज लंबे समय से है। 6 महीना पहले आपकी 16 साल से सरकार है, आप आधार कार्ड आपका है और पूरे देश में आधार कार्ड 100 से ज्यादा बने हैं। ये तो आपकी गलती है, जिसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। चुनाव आयोग की गलती है और इस सिस्टम को स्टेज करता है। आप इसमें इन्वॉल्व कैसे होते हैं? आपको कौन चुनाव आयोग को यह कानून और कौन सी संविधान इसकी जिम्मेदारी देता है? आप तो छटपटा रहे हैं कि जल्दी कोर्ट के आदेश के
पहले मैं कुछ कर दूं ताकि पिछले दरवाजे से बीजेपी की सरकार बन जाए, जैसे महाराष्ट्र में बन गई। आखिर आप लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहते? आखिर बिहार और बिहारी के नस्ल को क्यों मिटाना चाहते? 3 करोड़ से ऊपर लोग बाहर हैं। आप 3 करोड़ लोगों का सैंपल कैसे ले लिए? 73% बाहर में लोग गिरे हैं, वहां आप गए कैसे? ना कोई फोटोग्राफी, ना कोई कागज, नाम लिख लिख करके आप वोटर लिस्ट है और अलग अलग संगठन के लोगों को लगा करके आपने ले लिया और आपने कह दिया कितने लोग मर गए। मैं आग्रह करूंगा, 1 महीने का ये दे रहा है, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ता हूं, भैया अपना अपना नाम चेक कर लेना। ये लोग नाम मिटा दिए हैं और तुरंत आपत्ति दर्ज करना। मैं पैर पकड़ता हूं सबको, और जो जो लोग कैंडिडेट हैं उनसे कि आप अपने अपने पंचायत में लग जाइए, देखिए ये किसका नाम कितना नाम काटा है। जो 2024 में वोट दिया उसका भी नाम काट दिया, जो बाप माँ दादा नाना यहां है उसका भी नाम काट दिया। ये गलत तरीके से ये 65 लाख 1 करोड़ वोट को ये काटना चाहते। इसके लिए जंग की जरूरत है। हम विपक्ष के नेता से और विपक्ष के सभी भाइयों से कहेंगे, घर में बैठ के काम नहीं चलेगा, लड़ाई लड़नी होगी, हर मुद्दों पर घर से निकलना पड़ेगा। हमें सदन में बंद कर दिया जाता। मैं बिहार के नौजवानों से आग्रह करता हूं, मैं अब आपकी बात उठाता हूं तो इधर सरकार क्या करती है, 300 रुपया 600 कर देती है। हर दिन एक लॉलीपॉप, चुनावी 1000 को 3000। रसोईया लोग बोलते हैं वेतनमान, लोग बोलते हैं हमसे काम लेते हो तो परमानेंट करो, हमारा पेंशन की बात करो। ये कहता है नहीं, चुनाव आ गया तुम 2000 लोग वोट दे दो, 600 लोग वोट दे दो। पहले भी वादा किया इन्होंने, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। जनधन योजना, ओडीएफ, हरियाली, दलित का मौत, मर्डर, बीए को पैसा देना, कोई भी आज तक पूरी नहीं हुई। फिर चुनाव में ये वादे पर वादे। लास्ट चुनाव इन लोगों का, इनको लगता है जितना खजाना हो खोल दो और वोट ले लो। बस इनको कटाव से मतलब नहीं, एसआईआर से मतलब नहीं, बस हर दिन एक जनता को ठगो, जनता का आवाज करो, जनता को लूटो। इसीलिए हमारे नेता राहुल जी ने निर्णय ले लिया, हम बिहार में रहेंगे, देखेंगे बिहार को कौन, बिहारियों को भी दबा देता है, कौन दलित गरीब को दबाता है। 10 तारीख से हमारे नेता सासाराम से 13 तक रहेंगे। हम सबसे अपील करते हैं, जो भी दलित गरीब नौजवान है, पिछड़े अगले सभी, जो किसान की बात करेगा, जो पानी की बात करेगा, जो यूपीएससी एसएससी की बात करेगा, जो लड़ेगा वो राहुल गांधी है, जो मरेगा वो राहुल गांधी है, जो आपकी बात करेगा राहुल गांधी है। इसीलिए बिहार के एसआईआर और अधिकार के लिए राहुल गांधी जी ने कफन मान लिया। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, इस लड़ाई में आप साझेदार और भागीदार बने। पुनः एक बार आप से एसआईआर के मुद्दों पर आग्रह है कि हर कीमत पर अपनी जिंदगी को तबाह मत करिए। नस्ल की नस्ल मिटा देगा ये लोग, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और अंत में मैं मंगल पांडे जी से आग्रह करूंगा, एक कानून लाइए जिसके दायरे में डॉक्टर भी आए, हड़ताल करने की इजाजत ना हो। आप सुरक्षा है वहां, एम्स में पूरी सुरक्षा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर लोग हर पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए, क्या गलतियां हैं, और जिसकी गलतियां उसको आप दंडित करिए। फिर मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब लोगों को, हम आपकी इज्जत करते हैं,
लेकिन आप लाठी डंडा लेकर के कानून को हाथ में लेंगे तो हम आपके खिलाफ हैं। हम विचारों के द्वारा आपकी लड़ाई लड़ेंगे और किसी कीमत पर चेतन आनंद को माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप क्षमा कर दें यदि उन्होंने गलतियां किया। डॉक्टर से बड़ा गलती कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, प्रणाम।